नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक लाजवाब कहानी के साथ। कहानी एक लड़के और एक चील की है। आज की कहानी में हम उस परंपरा के बारे में भी जानेंगे जिसमें शिकार के दौरान एक चील और शिकारी के बीच का जो संबंध है कि चील शिकारी को शिकार का पता बताता है, वो कैसे और क्यों बताता है और उसकी शुरुआत किस घटना से हुई थी। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी मानिए कर ही लीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसी ऐसी अनोखी ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलती हैं जो आपको बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखेगा। साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानते ही हैं, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द बॉय एंड द ईगल। बॉय मतलब लड़का, ईगल मतलब होता है चील, गरुड़, उकाब पक्षी, किसी को भी ईगल बोला जाता है ना। तो एक चील और लड़के की कहानी है। Once a boy used to go hunting with his bow and arrow. Once मतलब होता है एक बार, a boy एक लड़का, used to go hunting शिकार के लिए जाया करता था, with मतलब साथ में his bow, bow मतलब होता है धनुष, and arrow, arrow मतलब होता है तीर, अपने धनुष और बाण के साथ वो शिकार के लिए जाया करता था। used to जो शब्द देख रहे हैं ना, तो इंग्लिश में used to या would ये 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें हैबिट ऑफ पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को जब बताना होता है तो हम यूज टू लगाते हैं या वुड भी लगता है। तो उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल जाया करता था, खाया करता था, किया करता था, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए लगता है ना। तो शिकार के लिए जाया करता था अपने धनुष बाण के साथ। वन डे एक दिन, ही सा एन ईगल ड्रॉपिंग अ डेड स्नेक इन इट्स नेस्ट। एक दिन उसने देखा, सी का पास्ट टेंस हुआ ना, देखा एक ईगल को, एक चील को देखा, ड्रॉपिंग गिराते हुए, अ डेड स्नेक एक मरा हुआ सांप, एक मरा हुआ सांप को गिराते हुए देखा, इन इट्स नेस्ट अपने घोंसले में, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, अपने घोंसले में मरे हुए सांप को गिराते हुए उसने देखा ईगल को। देन इट फ्लीव अवे तब उसके बाद यह उड़ गई, दूर उड़ गई, अपने घोंसले में उस मरे हुए सांप को गिराई और उसके बाद वह उड़ गई। ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, टपकाना भी होता है, गिराना भी होता है। द बॉय अप्रोच्ड द नेस्ट एंड सा एन ईगलेट इन इट। जो लड़का था वो अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब तो दृष्टिकोण होता है ना, लेकिन अप्रोच मतलब पहुंचना भी होता है, पास आना भी होता है, पहुंच भी होता है, किसी की पहुंच होती है ना, अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पे पहुंचना, वो पहुंचा, वो पास आया, द नेस्ट उस घोंसले के, और देखा एक ईगलेट, ईगलेट मतलब होता है चील का बच्चा, चील के बच्चे को इसमें देखा घोंसले में। टू हिज सरप्राइज उसके लिए हैरानगी की बात हुई, सरप्राइज मतलब होता है हैरानगी, हैरान, आश्चर्य, उसे देखकर आश्चर्य हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। द स्नेक स्टर्ड, स्नेक जो है स्टर्ड हो रहा है, स्टर्ड मतलब होता है हलचल, हिलना, हलचल, हड़कंप, उपद्रव, विप्लव, ये सबको भी स्टर ही बोला जाता है, लेकिन स्टर मतलब हिलना डुलना। तो वह यह देखकर हैरान था कि जो सांप था, मरा हुआ सांप जिसे मरा समझकर वो ईगल डाल के गई थी अपने घोंसले में, वो स्टर हो रहा था, यानी कि हिल रहा था, हलचल हो रहा था उसमें। इट वॉज स्टिल अलाइव, यह अभी भी अलाइव जीवित था, स्टिल मतलब होता है अभी भी, अब भी, अब तक, तो यह अब तक अलाइव मतलब जीवित, जिंदा, जिंदा था वह सांप। द स्नेक सा द ईगलेट, अब उस सांप जो है उसने देखा ईगलेट को, उस चील के बच्चे को देखा, एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक इट,
और वह लगभग अबाउट मतलब होता है लगभग, करीब करीब, अबाउट मतलब के बारे में भी होता है, चारों तरफ, इर्द गिर्द भी होता है, लेकिन हमें उसका वही मतलब निकालना है उस शब्द का जो उससे मेल खाता उस सेंटेंस से ना। तो वह करीब करीब उसे मारने ही वाला था, प्रहार करने ही वाला था वो। स्ट्राइक मतलब होता है मारना, प्रहार करना। स्ट्राइक मतलब हड़ताल भी होता है ना, या मन में कोई चीज़ बात आती है ना, कोई बात, उसको भी स्ट्राइक बोलते हैं कि अरे मेरे मन में एक बात आई, तो उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हो गया कि वह उसे प्रहार करने ही वाला था चील के बच्चे के ऊपर। बट द बॉय किल्ड इट, लेकिन वह लड़का उसे मार दिया, उस लड़के ने जल्दी से उस सांप को मार दिया। बिकॉज ही हैड सेव्ड इट्स लाइफ ही डिसाइडेड टू कीप द इगलेट। बिकॉज, अब बिकॉज मतलब तो क्योंकि होता है ना, लेकिन बिकॉज मतलब चूंकि भी होता है, इसलिए भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब चूंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। यहाँ पे जो है ना ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो एक कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में कि चूंकि उसने उसकी जान बचा ली थी, बचा चुका था वो, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, फैसला किया, टू कीप, रखने के लिए, द इगलेट, उस चील के बच्चे को अपने पास रखने के लिए उसने फैसला कर लिया, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सो ही पिक्ड इट एंड हेडेड फॉर होम, इसलिए उसने उसे उठाया। पिक मतलब चुनना, उठाना, उसने उसको उठाया और हेडेड फॉर होम, और घर की तरफ चल पड़ा। हेड, ऐसे तो हेड मतलब सर होता है ना, हेड मतलब मुखिया भी होता है, प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष, बहुत सारे हेड मतलब होते हैं, लेकिन हेड मतलब की ओर जाना भी होता है। तो वह घर की ओर, घर के लिए वो चला गया। सडनली, अचानक से, एकाएक, द ईगल केम देयर, ईगल चील वहां पे आई। कम का केम हुआ है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट क्राइड, और वह चिल्लाई। क्राई मतलब रोना होता है, चीखना, चिल्लाना। तो और वह चिल्लाई, वाई डू यू टेक माई चाइल्ड फ्रॉम मी, तुम मुझसे मेरे बच्चे को क्यों ले जाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है, पॉजिटिव नहीं लगता। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, पूछ रही है वो कि तुम क्यों मेरे बच्चे को ले जाते हो, फ्रॉम मी, मुझसे। द बॉय रिप्लाइड, फिर उस लड़के ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि, आई सेव्ड योर चाइल्ड फ्रॉम द स्नेक दैट यू डिड नॉट किल, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि आई के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। आई के बाद हैड लगता और फिर सेव्ड लिखा होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता, लेकिन तुरंत आई के बाद सेव्ड लिखा है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया, जिसे कि, दैट मतलब जो होता है वह होता है जो कि, जिसे कि तुम डिड नॉट किल, नहीं मारी थी। ये भी डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है फिर नॉट लगा है। तो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से बचाया था जिसे तुमने नहीं मारा था। द डेस्परेट ईगल क्राइड, अब डेस्परेट मतलब था निराश, उदास, मायूस। डेस्परेट मतलब दुस्साहसिक भी होता है ना, मारने मरने पर उतारू जो होता है उसको भी डेस्परेट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे उदास से मतलब होगा कि उदास, जो मायूस ईगल चील, वह चिल्लाई, वह फिर से रोई, चिल्लाई, गिव मी बैक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दो। एंड आई विल हेल्प यू टू हंट, और मैं तुम्हें शिकार करने में मदद करूंगी। विल गागेगी, मैं तुम्हें शिकार करने में मदद करूंगी, तुम मेरे बच्चे को लौटा दो वापस। द बॉय एग्रीड, तब वह लड़का राजी हो गया, सहमत हो गया। एग्री मतलब राजी होना, सहमत होना। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द ईगल वुड फ्लाई एंड टेल द बॉय वेयर टू फाइंड द बेस्ट प्रे, उस दिन से जो चील है वह उड़ती और उस लड़के को बताती कि वेयर, कहाँ, टू फाइंड पाना है, द बेस्ट प्रे सबसे अच्छा शिकार, सबसे अच्छा शिकार कहाँ मिलेगा। फाइंड मतलब मिलना, पाना, खोजना, ये सब होता है ना। तो उस दिन से चील उड़ती
और बताती कि कहाँ अच्छा शिकार मिलता है। ये जो PREY प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, और PRAY प्रे, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना कि ये प्रे वाला, प्रार्थना वाला प्रे लिखा है कि शिकार वाला प्रे लिखा है, ठीक। और ये जो वुड है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि यूज टू और वुड ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिन्हें हम हैबिट ऑफ पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करता था, जाया करता था, तो वो उड़ा करती थी और बताया करती थी। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे यूज टू भी लिखा जा सकता रहा, तो हाँ वो ठीक है, लेकिन यूज टू का उपयोग हम एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन वुड जो है ना वो बार बार किया जा सकता है। इसीलिए एक बार यूज टू लिखने के बाद में उसी वर्ड के लिए वुड लगाया जाता है, ठीक। ये क्लियर है। तो इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, हेल्पिंग समवन इज ऑलवेज फ्रूटफुल। किसी की मदद करना, समवन मतलब किसी की, हेल्पिंग मदद करना, इज ऑलवेज हमेशा फ्रूटफुल फलदायी होता है। किसी की मदद करना हमेशा फलदायी होता है, मतलब आप जिसकी मदद करेंगे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से सृष्टि आपकी भी मदद करती है, आपके साथ भी अच्छा होता है। तो हमेशा दूसरे की मदद कीजिए और अपने लिए भी मदद की गुंजाइश को बढ़ाइए। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।